नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। आज मैं आया हुआ था पंजाब और सर को देख के मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सर को नहीं जानता हो। बाकी जो नए लोग हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि जो सर हैं फरीदकोट से पंजाब सरकार में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है भाई पंजाब से। तो आज हम सर का इंटरव्यू वही लेने वाले हैं। तो सर के जो घोड़े हैं और सर क्या सोचते हैं इस घोड़ा मार्केट के बारे में, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते प्रदीप जी, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सर कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी सर? देखो प्रदीप जी, मैं बहुत लिमिटेड रखता हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए घोड़े एक शौक हैं, हॉबी हैं। बचपन से, उससे पहले से मेरे घर में घोड़े हैं। तो ये मेरे लिए एक हॉबी है, पैशन है। चाहे टाइम कम भी हो, पर मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे घर में घोड़े हों हमेशा, और मेरे बच्चों को भी घोड़ों का शौक़ हो जैसे मुझे शौक़ है। सो बेसिकली घोड़ा एक मेरे लिए, मेरा एक, आप समझो, नशा है। जब मैं घोड़े को देखता हूँ, जब मैं घोड़े को चलते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इट इज़ अ वेरी डियर हॉबी। वैसे तो लगता है सर डॉग के, घोड़ों के अलावा डॉग का भी बहुत शौक है आपको, है हाँ ना? प्रदीप जी, मुझे मेरे पास कुत्ते भी हैं, रेसिंग डॉग्स भी हैं, दूसरे बड़े अच्छे कुत्ते हैं, अलग अलग ब्रीड्स हैं। सो मेरे पास करीबन 15-16 कुत्ते भी हैं। बिल्कुल। सो मुझे कुत्ते भी, मैं अच्छे कुत्ते रखता हूँ, इम्पोर्ट किए हुए हैं ज़्यादा तौर पे कुत्ते। मुझे 4-5 चीज़ों के कलेक्शन का बहुत शौक है। किस का? अच्छे घोड़े, हाँ, ठीक है। मैं ब्रीड करने का शौकीन हूँ, मैं खुद ब्रीड करता हूँ। बिल्कुल। मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं अच्छी चीज़ अपने घर में पैदा करके तैयार करता हूँ। बिल्कुल। वैसे ही अच्छे कुत्ते। फिर मुझे और मेरे भाई को गन्स का बहुत शौक है, हमारे पास गन्स की भी कलेक्शन है। हाँ। सो इसलिए वैसे ही मुझे जो म्यूज़िक है इसका बहुत शौक है। ओके। सो म्यूज़िक की भी मैं बहुत कलेक्शन रखता हूँ अपने पास। सो ऐसी कई चीज़ें हैं जो शौक से रखी हुई। तो सर अभी प्रेजेंट में कितने हैं, इनकी घोड़ा, बच्चे या घोड़ी सब मिला के टोटल? देखो, मैं तो सिर्फ 8 या 9 से ज़्यादा जानवर नहीं रखता अपने घर में। अच्छा, 8-9 से ज्यादा नहीं होने देते? कभी भी नहीं। मैंने इसलिए अपने कमरे नहीं बढ़ाए। कमरे बढ़ा देते तो फिर घोड़े भी बढ़ अगर जाते। घोड़ा बंद। मुझे ये शौक है, मैं 2 या 3 ब्रूड में रखता हूँ अपने घर में। बिल्कुल। अब 2 ही रखता हूँ। तो मैं उनसे बच्चे पैदा करता हूँ और उन बच्चों को तैयार करके फिर दिखा के, फिर जौन सा घर पे रखना हो रख लेता हूँ, जो दोस्तों को देना हो दे देते हैं। सो मैं तो घर पे ब्रीड करके, चीज़ तैयार करके फिर आगे देता हूँ। मुझे शौक है ब्रीडिंग का कि कैसे हम अच्छी चीज़ पैदा कर सकते हैं। सो इसलिए घर पे, और मेरे पास स्टैलियन है, सुरखाब है। बिल्कुल। और एक घर पे ही, ये भी एक किस्म का घर पे ही पैदा हुआ था, छोटा सा था, और उसको तैयार किया है, वो स्टैलियन बन गया है। वो मैंने आधा हिस्सा उसमें बोलू बाबा को दिया है, तो वो मेरे साथ है। सुरखाब के बारे में वैसे सारे लोगों को पता है, पर उसका बाप कौन है सुरखाब का? सुरखाब का बाप है देवराज रनिया। और माँ की तरफ से? उसकी मदर है, उसका नाम नहीं अभी मुझे याद आ रहा। ये सेम मदर है जो शान और सुरखाब की। अच्छा, सेम मदर हाँ, है। सेम मदर। ये सुरखाब से जो पहला बच्चा था उस मदर का, वो शान था। ओके। जो शान था वो सुरखाब का बड़ा भाई था, बड़ा भाई मदर साइड से। सो वो था शानदार का बच्चा, सुरखाब। उसके बाद शानदार की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वाला बच्चा आया सुरखाब, वो सेम मदर से देवराज का बच्चा। बाकी उम्र में कितना हो गया सर सुरखाब? 6 साल का हो गया। 6 साल का। और हाइट में कितना होगा? 65 प्लस होगा। 65 प्लस। भाई सर कवरिंग फीस कितनी रख रखी है अभी? इसकी हमने कवरिंग फीस 75,000 रखी। 75। बाकी कितनी घोड़ियां सर मैट करा दी होगी अभी तक सुरखाब से, या हो गई होगी? मेरे हिसाब से प्रदीप जी कोई करीबन 100 से ऊपर घोड़ी मेट होगी। 100 से ऊपर? हाँ, ज़्यादा ही होगी, 100 से ऊपर मेट होगी अप्रॉक्सीमेटली। बाकी सर रिजल्ट की बात करें तो सुरखाब के कितने रिजल्ट आपके पास में है? मेरे पास में घर पे सुरखाब के 3 बच्चे। 3 बच्चे? 3 बच्चे। तो उसमें बच्चियां हैं कि बच्चे हैं? 2 बच्चियां हैं। हाँ। 1 बच्चा है। तो क्या क्या उम्र होगी उनकी? जो बड़ी बच्ची है वो
3 साल, 3 से थोड़ी सी प्लस हो गई है। ओके। और जो उससे छोटी बच्ची है वो 2 साल की है। जो उससे छोटा बच्चा है वो 1 साल का है। 1 साल का है, तो अपने यानी खुद की होम ब्रीड है। हाँ, घर पे ही मेरे पास 2 ब्रूड मेयर थी। ये बच्ची उनकी हैं। एक जो बड़ी बच्ची है वो एक ग्रे मेयर थी, उसकी है। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची और बच्चा, वो मेरे पास एक तूफान लाइन की घोड़ी है, करंट की बच्ची है, उसकी बच्चे हैं। तो सर सुरखाब के जो बच्चे हैं उसमें मेन क्या मार्का आता है, यानी कि क्या क्वालिटी आती है? देखो, 2 बात है। एक तो सुरखाब जो कलर है वो ज़्यादातर पे ब्लैक लेके आता है। बिल्कुल। मतलब जो आम पर ग्रे मेयर्स पे भी या दूसरी मेयर्स पे भी ज़्यादा ब्लैक बच्चे आ रहे हैं उसके। क्योंकि सेम मेरे घर पे ही जैसे पैदा हुए, मेरे घर पे जो ग्रे मेयर है मेरी, वो मैंने पहले उससे बच्चा लिया देवराज से, बिल्कुल। जो मेरे घर में पेशवा है, वो ग्रे घोड़ा है, सो वो ग्रे आया। दूसरा बच्चा मैंने लिया था काला कांटा से, वो भी ग्रे आया था, वो मैंने दे दिया था। तीसरा बच्चा मैंने लिया उससे सुरखाब से, बिल्कुल। वो जो बच्ची है मेरे पास 3 साल वाली, वो टोटली ब्लैक आई, जेट ब्लैक। सो ज़्यादा तौर पे एक मेरे साथ में ही फरीदकोट हमारे साथ में मेरे भतीजा ही है, उसके पास भी ग्रे मेयर है। उस पर भी जो बच्चा लिया है, सो उस पर भी ब्लैक कलर आया। सो ज़्यादा आमतौर पे वो कलर डोमिनेट करता है, ब्लैक कलर डोमिनेट करता है सुरखाब। बाकी सर सुरखाब के मेरे को लगता है बहुत सारे शो में जीता हुआ भी है, तो लगभग कितने शो में जीता हुआ है? ऐसे है कि सुरखाब की बदकिस्मती ये है कि सुरखाब जहाँ जाता है तो उसकी ऑपोजिशन ज़्यादा खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसे है बात। एक्चुअली तो प्रदीप जी, जो शो है ना, हाँ। ये अब कोई मापदंड नहीं रह गया, क्योंकि हर एक शो जो है उसकी अपना ही सिस्टम है। जो उधर ऑर्गेनाइजर और जो जज हैं स्पेशली, बिल्कुल। वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं है ब्रीड का। किसी को कान कैसा पसंद है, किसी को कान कैसा पसंद है, किसी को हाइट ज़्यादा पसंद है, किसी को हाइट छोटी पसंद है, किसी को नेक कैसी पसंद है, किसी को नेक कैसी पसंद है। सो कंफर्मेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, जो घोड़े में सबसे ज़रूरी है। देखो, घोड़ा और कुत्ता दोनों वर्किंग एनिमल है, घोड़ा राइडिंग एनिमल है। अगर घोड़े की कंफर्मेशन सही नहीं होगी तो कान भी किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। आप समझे? ठीक है, कान एक ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, पर कंफर्मेशन कंपलसरी है घोड़े में। सो मैं समझता हूं कि हर एक जगह जो जज हैं वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं। बेसिकली ज़्यादा जो ब्रीडर है आजकल, वो डिफरेंट शो में जज बन जाते हैं। सो उनकी ये अपनी ये होती है कि हम ज़्यादा जो हमने पैदा किया उसको प्रमोट करें। सो जैसे राजस्थान में 2 किस्म की लाइंस हैं, ठीक है। सो जिसका जोर चलता है वो अपनी लाइन प्रमोट करता है। वैसे पंजाब में भी ये चल रहा है अब, ठीक है। हर एक आदमी अपनी लाइन प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। और मैक्सिमम होता क्या है कि जो देखो, 2 किस्म का आदमी है। एक तो ब्रीडर है, एक शौक से लोग रखते हैं, एक चलो वो ब्रीड भी करते हैं, एक ब्रीडर आगे, एक तीसरे आगे जो व्यापारी है। बिल्कुल। जो आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। सो व्यापारी आमतौर पे कोशिश करते हैं कि हम जजों का ब्रीड का जानवर उनके सामने लेके जाएं ताकि वो जिताएं और हमें अच्छे पैसे उसके मिल सकें। बिल्कुल। और जजों को भी ये होता है कि हमारे ब्रीड का नाम बढ़ेगा कि हमने जिताया। सो आई थिंक अगर इसको फेयर प्ले करना है, क्योंकि देखो, मैंने घोड़ों के शो वर्ल्ड में देखे हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है। मैंने अरेबियन घोड़ों के शो भी देखे हैं, मैंने कुत्तों के शो भी सारे हिंदुस्तान और सारे वर्ल्ड में देखे हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। एक ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर बनाना चाहिए। पहली गल तो क्लियर होना चाहिए कि ये इतनी हाइट है, उसके ऊपर हाइट लेनी नहीं है, ताकि आगे से अगले को पता लग जाए कि इसके ऊपर हाइट चाहिए नहीं। कान ये इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है, ये क्लैरिटी लानी चाहिए हर एक चीज़ में। सो इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन है। सो जहाँ हम बात कर रहे थे सुरखाब की, देखो सुरखाब एक बहुत वेल बैलेंस्ड घोड़ा है और मैं समझता हूँ शान का छोटा भाई है। शान से थोड़ा सा हाइट में भी ऊंचा है और लेंथ में भी
थोड़ा सा ज़्यादा। बिल्कुल। और बेसिकली प्रदीप जी जो स्टैलियन है ना, वो उसकी पहचान शो से नहीं बनती, उसकी पहचान बनेगी, स्टैलियन वो अच्छा होगा जो अच्छे बच्चे पैदा करेगा, बिल्कुल। वो ही अच्छा स्टैलियन कहलाएगा। आज जो स्टैलियन चल रहे हैं वो कभी किसी शो में ही नहीं गए, बिल्कुल। ठीक है, किसी शो में ही नहीं गए, हाँ, सो ना कभी शो हुए हैं, बिल्कुल। पर वो चलो बच्चे अच्छे पैदा कर रहे हैं, उनका नाम चल रहा है। सो जो शो की बात है, मैं एक बड़ी सच्ची बात कहना चाहता हूँ और मैं जजों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो जज तो सर सुधरेंगे नहीं, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो वैसे। नहीं, चलो वो सुधरे ना सुधरे, पर जो नए इंसान इस घोड़ों में शौक से आ रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई जज किसी घोड़े को जज जताते हैं, फर्स्ट निकालते हैं किसी शो में, तो मैं समझता हूँ उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी ये घोड़ी है उस घोड़े से मिलाएं, क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो घोड़ा अच्छा टॉप का है, टॉप का ब्रीड का स्पेसिमन है। निकाल इस घोड़े को रहे हैं शो में फर्स्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस घोड़े को नीचे लगा रहे हैं वो आगे ना आए, उनका कंपटीशन है उनके घोड़े के साथ, जिता इसको रहे हैं। और जो अपनी घोड़ी हैं वो और किसी घोड़े से मिला रहे हैं। उनको जब आप जजमेंट कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि ये घोड़ा अच्छी चीज है, टॉप का है, टॉप का है, तो अपनी घोड़ियां आप और घोड़े से मिला रहे हो, अपनी घोड़ियां नहीं बेचते वो जज। अपनी घोड़ी उसके पास भेज नहीं रहे। सो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी मैं समझता हूँ इसमें कंपटीशन, एक्चुअली जब पैसे की गेम आ गई ना, तो काफ़ी कंपटीशन हो गया, काफ़ी शरारतबाजी हो गई। सो जिन लोगों को शौक है, सर शौक से ये जानवर रखते हैं, वो मतलब महसूस करते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो, मतलब ये तो अपना घर में शौक से पैदा करो, अच्छी चीज़ पैदा करो, अच्छी चीज़ होगी तुम्हारे घर से आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो ये शो में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब अब मैनेज्ड शो हैं और सब एक मैनेज सिस्टम है और मैनिपुलेटेड शोज़ हैं। तो सर ऐसे तो लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे आप भी शो कराते हो, तो फिर आप अपने शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि इस बार आपने शो कराया है ना, और आप बहुत अच्छा कदम उठा रहे थे, बहुत पहले से फरीदकोट शो होता हुआ आ रहा है, पर इस बार जो शो में हुआ उससे भी आपको लगता है कुछ माहौल खराब हुआ? बिल्कुल, मैं सच्ची बात, क्योंकि मुझे शौक है, 6 बारी लगातार अच्छा शो कराया। बिल्कुल। इस बार मैं कुछ फैसलों से सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि देखो बात ये है कि अगर आप नहीं पसंद कर रहे कोई काम, तो आप कह दो कि यार मेरी पसंद का नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ठीक, ये जरूरी नहीं कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, पर अगर मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो मेरा फर्ज है कहना कि ये गलत हो। सो यहाँ मैंने महसूस किया कि कुछ फैसले गलत हुए, कुछ फैसले मतलब जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। और मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक शो में अब ये काम शुरू हो गया, मैं अपने शो से बात शुरू कर रहा हूँ कि आमतौर पे अब घोड़े कम देखे जाते हैं, बंदे ज़्यादा देखे जाते हैं। मानते हो सर ये चीज? क्या ये चीज यानी मानते हो आप कि बंदे जीत रहे हैं, घोड़े नहीं जीत रहे? बिल्कुल, घोड़े कम देखे जाते हैं, बंदे ज़्यादा देखे जाते हैं। दूसरी बात ये है, हर एक का अपना अपना सिस्टम है, हर एक ने कुछ व्यापारियों ने अपने घोड़े प्रमोट करने होते हैं क्योंकि उन्होंने बेचने होते हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने पैसे निकालने हैं, ठीक है, बड़े करके। सो वो शो को कैसे मर्जी मैनिपुलेट करें, वो मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनके पैसे, उनका व्यापार अच्छा चलता रहे। सो ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात कि ये मतलब आजकल जब शो है बेसिकली वो सब मैनेज्ड है, चाहे कहीं का भी हो। एंड एक जज इधर और कोई बात बताता है, ठीक है, उधर जाके और कोई बात बताता है, यानी कि आपको और कुछ बोलेगा, मेरे को और कुछ बोलेगा। बिल्कुल। सो कई सवाल, सो इसलिए देखो, पर हम अनजान तो है नहीं, बिल्कुल, ठीक है, चलो किसी की तो जरूरत होगी कि उसने जज की चमची मारनी है क्योंकि उसने अपना घोड़ा जताना बाद में बेचना है, ठीक है, हमें तो ये शौक है, अगर हम अच्छी चीज पैदा करेंगे तो हमारे घर से लेके जाएंगे, ठीक है। सो हमने किसी जज की चमची तो मारनी नहीं है, ठीक है। पर बात ये है, महसूस होता है कि नए बंदों के लिए बहुत औखा होगा, क्योंकि हर एक अपनी चीज प्रमोट करता है,
नए आदमी को ये लगता है कि यार इसका खरीदो फिर बात बनेगी, फिर शो जीता जाएगा। सो पर मैं समझ रहा हूं कि आखिर में देखने वाली बात यह है कि कौन ब्रीडर और कौन जज क्या पैदा कर रहा है। देखो, इधर से चीज लेके उधर देनी तो बहुत आसान है। आसान है। मैं उसको मानूंगा जो अपने घर में पैदा करके चीज बना के आगे बेचे। एक्चुअली सेंस तो उसको है ना ब्रीडिंग की, बिल्कुल। कि अपने घर में ठीक ब्रीडिंग करे, आगे चीज बना के आगे बेच दे और लोग बोले कि अच्छी चीज है, उस चीज का फायदा है। तो ऐसे तो आप कहीं से खरीद लाओ। और वर्स्ट बात ये है जो मैं आज देख रहा हूँ इस टाइम में, वो ये जो मैं कहना चाहता हूँ, जो नए आदमी इस शो में जो इन ब्रीडिंग हो रही है, बिल्कुल, ये दिस इज़ वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। ठीक है, इसके रिप्रकशन आप 4-5 सालों में घोड़ों में देखोगे। ठीक है, इसका नुकसान होगा, सारी जो हॉर्स फर्टर्निटी है उसको नुकसान होगा जो इतनी इनब्रीडिंग हो रही है। प्रॉब्लम क्या होगी, नए आदमी समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ नाम पे घोड़ा खरीद रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं कि ये फलाने घोड़े का बच्चा है जी, इसके इतना लगा दो, ये फलाने घोड़े का बच्चा है जी, इस पे इतना लगा दो। इसीलिए इनब्रीडिंग हो रही है। घोड़े का नाम बिक रहा है बस। हाँ, अगला कहता है यार उसका बच्चा लेना है, ठीक है, वो समझ नहीं है, वो इसीलिए दवादब लोग इनब्रीडिंग कर रहे हैं कि उसके बच्चे का नाम बकता तो उसका इनब्रीडिंग करो, आगे बेच दो। पर निकलेगा कुछ नहीं है, इनब्रीडिंग में से कुछ नहीं निकलेगा, बहुत नुकसान होगा। और मैं तो जिनके पास स्टैलियन है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, अगर कोई नया आदमी घोड़ी लेके आता है, आपको पता है कि ये घोड़ी आपके घोड़े के नज़दीक की है, इनब्रीडिंग हो रही है, तो आप रिफ्यूज़ करो, समझाओ उसको कि यार ये काम ना करो, आप और किसी घोड़े के पास लेके जाओ। ठीक है, फीस का नुकसान ज़रूर होगा, मैं मानता हूँ, पर एक अच्छा इंसान होने की आपकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है, आप जिसको नहीं पता उसको एजुकेट करो। क्योंकि अगर हम लंबा जाना चाहते हैं, घोड़ों की फील्ड में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये बातें हमें अपनी मॉरल ड्यूटीज समझनी पड़ेंगी। पर सर कितने लोग ये काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? चलो, आपने जो चीज बोली वो वास्तव में अगर घोड़ा मार्केट को ऊपर लेके जाना तो हमको करनी चाहिए। हर आदमी अगर अपना काम करेगा तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सब खत्म होने पे आ जाएगा। पर कितने लोग कर रहे हैं, बात ये आ जाती है। देखो, इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हम्म। सिर्फ बच्चा बेचने के लिए, नाम लेने के लिए कोई परवाह नहीं कर रहा, अगला कहता है भाई कोई बात नहीं, इनब्रीडिंग हो रही है, हो जाए। सो काफ़ी लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इनब्रीडिंग हो रही है। और जो इनब्रेड हॉर्सेस आए हुए हैं उनसे ब्रीडिंग करवाई जा रही है। अब उनसे अब ब्रीडिंग कराओगे, वो आगे फॉल्ट तो देंगे ही देंगे, कन्फर्मेशन फॉल्ट आएगा, बाइट आउट आएगा, बिल्कुल, सिंगल टेस्टिकल आएगा, ठीक है, और बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, घोड़ियों में ओवरी नहीं आएगी, ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें समझने की ज़रूरत है ये बातें, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि जो ब्रीडर है वो नए लोगों को भी समझाएं और नया बंदा खुद भी अपनी रिसर्च करे। देखो, नए बंदे को रिसर्च करनी चाहिए, इन ब्रीडिंग से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है, जो घोड़ा खुद इनब्रेड है, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उससे भी कम ब्रीडिंग की जाए, ठीक है, क्योंकि उसने आगे फॉल्ट देने हैं। तो इसलिए ये बातें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं जिनके पास घोड़ा है, वो भी इसको डिस्करेज करें। अगर कोई आता नए आदमी को नहीं पता, उसको डिस्करेज करें कि भाई ये ना करो, ये इनब्रीडिंग हो जाएगी। तो अगली बार से सर फरीदकोट शो होगा या फिर कुछ अलग तरीके से होगा? मेरे को लगता है कि लोग ये भी जानना चाहेंगे। फरीदकोट शो ज़रूर कराएंगे, सही तरीके से कराएंगे, अलग तरीके से कराएंगे। देखो ऐसे है, प्रॉब्लम क्या होगी, खींचोतानी शुरू होगी, शो में आपस में खींचोतानी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को बुरा भला तक कहने को जाते हैं घोड़े वाले। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी, देखो अगर आप शौक से बात कर रहे हो, हॉबी है, तो हर एक से आप खुश होकर डिस्कस करते हो कि यार मेरे पास ये चीज़ है, तेरे पास ये है, ये कैसे है, वो कैसे है। यहाँ पे अब पैसे का कंपटीशन आ गया, सबको ये है कि मैंने अपना माल बेचना है तो महंगा बेचना है, और दूसरे को पीछे करना है, अपना बेचना है। इस प्रॉब्लम से एक दूसरे की बैक बैटिंग शुरू होगी,
एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा कहते हैं। हर बंदा हर बंदे का दुश्मन बन चुका है। हाँ, सो ये बड़ी बदकिस्मती है। ये मतलब ये एक हॉबी से एक, मैं समझता हूँ, डर्टी कंपटीशन शुरू हो गया, और ये बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, पैसे कमाए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज रखनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में माड़ा नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेंट रहना चाहिए। हम सेम हॉबी में हैं, सेम शौक है, ठीक है, इसको अच्छी चीज़ को प्रेज करो। अगर कोई बात है बोल दो कि यार ये ऐसी नहीं, ऐसी बात है, पर एक दूसरे को गलत तरीके से काटना, एक दूसरे को गलत तरीके से धोखा देना, एक दूसरे को खराब करना, एक दूसरे के बारे में माड़ा बोलना, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गिरावट की बात है, और ये सब घोड़ा प्रेमियों को सोचना चाहिए। हम शौक से इकट्ठे होते हैं, ये हमारी हॉबी है, पैशन है, शौक है, तो अगर इतना ज़्यादा हम नफरत लेके घूमेंगे इस शौक में, तो शौक कैसे रह जाएगा? फिर तो नफरत ही होगी एक दूसरे की तरफ। और सिर्फ तो सिर्फ यही मोटिव हो गया कि कैसे किसी को काटना और कैसे अपनी घोड़ी जूट भी मार के आगे महंगी बेचनी है। पैसे, बेसिकली तो पैसा ही प्रदान हो गया ना हर एक तरफ। तो सर, जैसे आपके पंजाब में जो भी सोसाइटियां हैं, तो आप एक पहल करो ना कि सबों को, देखो आपकी बात सारे लोग मानते हैं पंजाब के अंदर, तो एक कोशिश मेरे को लगता है आपकी तरफ से भी की जा सकती है कि सबों को लेके समझाया जाए। माने ना माने वो अलग बात है। यार ऐसे है बात कि कोशिश मैंने की थी, जब फरीदकोट शो शुरू होता सबको साथ लेके कोशिश की थी, पर मेरे हाथ खड़े हो गए। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की तरफ इतनी ज़्यादा नफरत है, इनटॉलरेंट है एक दूसरे की तरफ, कि इन्होंने मेरे हाथ भी खड़े करा दी। जब मैंने किसी को बोला यार तुझे क्या हो गया, उसने बोला यार वो है उसके साथ मैं नहीं चलूँगा। उसको बोला तुझे क्या हो गया, यार वो है उसके साथ मैं नहीं चल सकता, मैं शो में नहीं आऊंगा। हाँ, सो अब तो ऐसे हो गया जैसे वो हरेक ने अपना बैट ले लिया, अपना फुटबॉल ले लिया, अब ग्राउंड में खेलने नहीं जाते, अपना फुटबॉल लेके घर पे ही अपने आप ही खेल रहे हैं सब। सिस्टम ये है। अगला सोचता है कि यार अपने जानवर जिताने के लिए अपना ही करा लो सब कुछ, ठीक है। सो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सबसे, हाँ मेरा सबके साथ प्यार है, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ प्यार है, मेरी बात भी मान लेते हैं, पर वो कहते हैं, आगे से मुझे कहते हैं कि आपके साथ हम बिल्कुल ठीक है, चलने को तैयार है, पर जो वो आदमी है आपके साथ, हम उसके साथ नहीं चल सकते। फिर दूसरे को पूछो उसका क्या करे, वो आदमी है आपके साथ, हम उसको टॉलरेट नहीं करते, वो उसने हमारे बारे में ऐसा कहा है, वो कहेगा नहीं उसने हमारे बारे में ऐसा कहा है, वो कहेगा उसके बाद, जैसे लेडीज नहीं लड़ती होती हैं, तो घोड़े वाले तो लेडीज से भी मतलब आगे चले गए, एक दूसरे को ऐसे मैनो मैनी होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे वो जनानियां नहीं लड़ती होती, तो वैसे हो गया। सो मैं तो सबको हंसता रहता हूँ कि यार शौक के लिए इकट्ठे होना है, क्यों ये छोटी छोटी बातें लेके फिर, नहीं हमारे बारे में ये कहा है, वो कह रहा है हमारे बारे में ये कहा है, हम आपके साथ ठीक है, उसको निकाल दो हम आपके साथ है, उसको निकाल दो हम आपके, तो यही चलता रहता है। सो मेरे तो हाथ खड़े हो गए भाई। बंदा अगर लड़ता है उसको रोक सकते, पर मुंह चले उसको कोई नहीं। मैंने तो इसीलिए शो से किनारा कर लिया, क्योंकि मेरा सबके साथ प्यार है, इसलिए सबसे मिलते जुलते रहेंगे। नहीं तो अगला सोचता है यार कि वो आगे है, हम मुझे पीछे कर दिया, अगला सोचता मैं आगे होना चाहिए था, मुझे क्यों पीछे कर दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम्स, ठीक है, व्यापार की प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और मेरा तो ना ये बहुत इसमें व्यापार है, ना ही मैं तो शौक से अपना आप लगता है कंफ्यूज हो जाते होगे इनके चक्कर में उल्टी। नहीं, कंफ्यूज तो नहीं होते, समझ लेते हैं। देखो हम पॉलिटिशियन, हम सारा दिन यही सब कुछ देखते हैं, समझ लेते हैं, फिर कहते हैं कोशिश बहुत की है, पर बहुत नीचे चले जाते हैं। सो इसलिए सोचा कि क्यों टाइम खराब करना है, थोड़ा सा टाइम मिलता है खुद को इस शौक में अपना टाइम, तो क्यों इनके बेफजूल के झमेलों में आके अपना टाइम खराब करो, अपना एनर्जी खराब करो, क्यों करनी है।